यही वजह थी कि बीबीसी ने अपने 7 बजे के बुलेटिन में बता दिया था कि मालदीव के राष्ट्रपति को बचाने के लिए भारत ने सैनिक अभियान शुरू कर दिया। ऐसा देश है जिसका टोटल एरिया में से 99.6% हमेशा पानी के अंदर। The third largest in aid to foreign countries by the government. In 2023, Maldives was given 770 crores as aid, an increase of over 300%. इतने से छोटे से देश को जिसे मैप में दिखाई भी नहीं देता है और देखने के लिए भी जूम करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसका टोटल एरिया में से 99.6% हमेशा पानी के अंदर रहता है। 1% से भी कम एरिया में मालदीव्स के आइलैंड्स हैं जहाँ पे उनके लोग रहते हैं। मजे की बात यह है कि कोलकाता इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में सिर्फ एक सिटी का एरिया मालदीव्स के आइलैंड्स के एरिया के बराबर है। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? मालदीव्स और इंडिया के क्लैश को 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और मालदीव्स ने उस दौरान सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत कुछ कहा। लेकिन फिर भी इंडिया ने 2024 के बजट में मालदीव्स को उनके डेवलपमेंट के लिए इंडियन रुपीस में 720 करोड़ दिए हैं। Maldives has been allocated 600 crores for development, the third largest in aid to foreign countries by the government. In 2023, Maldives was given 770 crores as aid, an increase of over 300% from the aid granted in 2022. वही मालदीव जिसने सिर्फ कुछ महीने पहले ही इंडिया को ही बहुत कुछ गलत कहा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हर कंट्री यही कोशिश करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करे। लेकिन वहीं पे ही कुछ देश जैसे कि मालदीव्स अच्छे रिलेशन होने के बाद भी उसे खराब करने में लगे हुए हैं। All previous presidents of Maldives, the primary aim to visit Turkey followed by United Arab Emirates is to explore alternate sources of funding to तो क्या मालदीव जैसे इतने से छोटे से देश को जिसे मैप में दिखाई भी नहीं देता है और देखने के लिए भी जूम करना पड़ता है, उसे इंडिया जैसे इतने बड़े देश जिसका जीडीपी वर्ल्ड में 5th रैंक पर है, उसके साथ विवादों में रहना क्या सही है? लेकिन ये बात हमें नहीं, मालदीव्स को सोचना चाहिए। पड़ोसी चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन बुरे वक्त पड़ोसी ही काम आते हैं। India was at the cusp of one of the most aggressive surges of COVID-19 anywhere in the world. But legendary resilience of the Indian people has once again shined through. The enduring spirit of Indian people will most definitely lead this great country to overcome any challenge it faces. I have full trust in that. We also have full trust in the generosity of the Indian people. Around the world, Indian generosity has ensured that people in 95 countries have COVID-19 vaccines. Essential medicines were gifted by India to more than 150 countries. And I, with the world, applaud this leadership. अगर 2007 में इंडोनेशिया में जैसे सुनामी आया था, वैसे ही अगर फिर से आ जाए तो इंडिया ही उस वक्त सबसे करीबी पड़ोसी होने की वजह से सबसे पहले मदद कर सकता है। और सिर्फ इंडिया के पास ही वो कैपेबिलिटी है जो उस मुसीबत का मुकाबला कर सकता है, और इंडियन नेवी ही है जो पूरे भारत महासागर यानी इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है 2 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, जिसका एरिया 2 या 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। Has now proudly joined the latter, making a truly magnificent achievement. INS Vikrant proudly serves in the Indian Navy as the nation's first domestically built aircraft carrier.
Paying homage to its predecessor, INS Vikrant, 1961, the ship bears the name Vikrant, which signifies victory. सिर्फ आज ही नहीं, इंडिया हमेशा से हर तरह से मालदीव्स को सपोर्ट करते हुए आ रहा है। जैसे कि 26 दिसंबर 2020 में सुबह एक बहुत ही खतरनाक सुनामी मालदीव्स में आया था और इंडिया ही पहला कंट्री था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। 1988 में भी जब एक टेररिस्ट ग्रुप ने मालदीव्स पे हमला किया था, तब भी इंडिया ने मालदीव्स को मदद किया था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रोनेन सेन को दी। उन्होंने उन्हें साउथ ब्लॉक में आर्मी ऑपरेशन रूम में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में बुला लिया, जिसमें कलकत्ता से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी भाग लेने वाले थे। अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिक्स ने ब्रिगेडियर फारूक बुल बलसारा को फोन मिलाकर पैराट्रूप्स को तैयार रहने के लिए कहा। बलसारा ने इससे पहले मालदीव्स का नाम भी नहीं सुना था। उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर लाइब्रेरी से एक एटलस उठा लाया, जिससे उन्हें पता चला कि मालदीव्स 1200 द्वीपों का एक समूह है जो भारत के सुदूर दक्षिणी किनारे से 700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। बुलसारा ने अपने 2 अफसरों को आगरा के पर्यटक केंद्रों में भेजकर मालदीव्स के बारे में जितनी भी जानकारी संभव हो जुटाने के लिए कहा। शायद यही वजह थी कि बीबीसी ने अपने 7 बजे के बुलेटिन में बता दिया था कि मालदीव के राष्ट्रपति को बचाने के लिए भारत ने सैनिक अभियान शुरू कर दिया है। मिनटों में 150 भारतीय सैनिक और कई जीपें बाहर आ गई। थोड़ी देर में दूसरा विमान उतरा और उसने आनन फानन में एटीसी, जेटी और हवाई पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर नियंत्रण कर लिया। इनके सुरक्षा बलों ने भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बुलसारा गोली चलाने का आदेश देने ही जा रहे थे कि उनके गार्डों ने भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने की जगह दे दी। जब भारतीय सैनिक राष्ट्रपति गयूम के पास पहुंचे तो सुबह के 2:10 हो चुके थे। ही नहीं, इंडिया ने हमेशा से मालदीव्स की मदद की थी। मालदीव समुद्र से घिरा होने की वजह से फ्रेश वाटर की कमी वहाँ पे होती है। ऐसा ही एक बड़ा वाटर क्राइसिस 2014 में भी हुआ था, जहां इंडिया ने मालदीव्स की मदद करके उन लोगों की जान बचाई थी। लेकिन शायद मालदीव्स ये सारी बातें भूल चुका है। Maldives is facing a national crisis after its lone water treatment plant in capital Male was damaged due to fire. India on Friday sent nearly 200 tons of water by air and dispatched a naval vessel carrying a large consignment of water and RO facility to the island nation. Prime Minister Narendra Modi has assured all possible help to Maldives in this hour of need. He said, "We are committed to extending a helping hand to best of our abilities. India stands shoulder to shoulder with Maldives and together we will take our ties further ahead." अगर इंडिया मालदीव्स को कैप्चर करना चाहता या फिर उसका बुरा चाहता तो 1988 में ही कर सकता था, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया चाहे तो मालदीव्स को 5 मिनट में ही खत्म कर सकता है। इंडिया के पास इतनी एबिलिटी है, लेकिन इंडिया ने कभी भी मालदीव्स का बुरा नहीं चाहा है, ना ही कल चाहा था और ना ही आज चाहता है। इतने छोटे से देश होने के बावजूद इंडिया जैसे एक बड़े पावरफुल देश के प्राइम मिनिस्टर को चोकर कहना और भी बहुत कुछ बुरा कहना यही साबित करता है कि उनमें कितना लैक ऑफ एजुकेशन है। आप लोगों का क्या कहना है? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।